जामवान थक रहे हैं न भगवान थक रहे हैं। इधर द्वारिका में सब उदास हैं। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या हुआ वसुदेव जी क्यों उदास हो? भगवान कृष्ण को पूछा क्यों उदास हैं आप? वसुदेव जी से पूछा कि क्यों उदास हैं आप? वसुदेव जी ने कहा कि बहुत समय हो गया है, हमारे कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। नारद जी ने कहा आप जगदम्बा का स्तवन कीजिए, जगदम्बा का नमन कीजिए, अवश्य आ जाएंगे। तो यहाँ भगवती का पूजन प्रारंभ होता है और वहाँ युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते जामवान को याद आ गया कि हो मैं समझ गया हूँ, मुझे स्मरण हो रहा है प्रभु आपके क्रोध से समुद्र ने आपको मार्ग दिया था, फिर सेतु का निर्माण हुआ था और फिर आपने लंका पर विजय प्राप्त करी थी। अवश्य आप ही मेरे श्री राम हैं। आज आप श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करना, आपको पहचानने में भूल हो गई, मैंने आप पर प्रहार किया है। भगवान ने सारा वृत्तांत बताया कि कलंक लगा हुआ है, मणि के लिए आया हूं, मणि दे दो हम चले जाएंगे। अब जामवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो जामवान ने सम्यंतक मणि भगवान को दी और साथ में अपनी कन्या जामवती भी भगवान को दे दी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। अब द्वारिका में जिस समय यज्ञ पूरा हो रहा था, पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जामवती को लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और विधि विधान के साथ भगवान जामवती के साथ विवाह करते हैं। ये भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ और मणि लेकर के जाते हैं कहाँ? सत्यराजित के पास। लो सत्यराजित, जिस मणि के लिए तुमने इतना बड़ा कलंक लगाया था वो तुमको लौटाता हूं। अब सत्यराजित ने सोचा कि भैया क्या होगा, द्वारिकावासी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि द्वारिकावासी प्रसन्न हो जाए मुझ पर। तो सत्यराजित ने सम्यंतक मणि भी दे दी भगवान को और अपनी कन्या सुंदर सत्यभामा भी भगवान को दे दी और भगवान ने विधि विधान के साथ इनके संग भी विवाह किया। ये भगवान का तीसरा विवाह संपन्न होता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह होता है सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ। फिर भगवान का विवाह होता है उज्जैन के राजा बिंद और बिंद की बहन मित्रविंदा के साथ। उसके बाद भगवान का विवाह होता है कौशल देश के राजा नग्नजित की पुत्री नग्नजिति के साथ। भगवान की फुआ है सुरती कीर्ति, इनकी कन्या है भद्रा, उनके साथ भी भगवान का सुंदर विवाह होता है। मध्य प्रदेश के राजा इनकी कन्या लक्ष्मणा के साथ भी भगवान का विवाह हुआ। यह है भगवान की अष्टपट रानियां। ये 8 रानियां हैं। ये सभी भगवान की खूब सेवा में लगी रहती हैं। अब एक दिन की बात है, पराग ज्योतिषपुर भौमासुर ने जब वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत स्थान छीन लिया, तो ये सब सुनाने के लिए कौन जा रहे हैं? इंद्र महाराज भगवान के पास गए, प्रभु सब कुछ चुरा करके ले गया, सब ले गया है भौमासुर। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को संग लेकर के जाते हैं प्राग ज्योतिषपुर में। वहां पहुंचे, अपना पंचजन्य शंख बजाया तो मुर नाम का दैत्य है, उसकी नींद टूटती है, भगवान से युद्ध करता है और भगवान खेल खेल में ही इसका वध कर डालते हैं। इसके 7 पुत्र हैं, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, वसु, नवस्वान और अरुण। ये युद्ध करने के लिए आए तो भगवान ने इनका भी वध कर दिया। भौमासुर का सेनापति जिसका नाम है पीठ युद्ध के लिए आया, भगवान इसको भी मार डालते हैं। अब अंत में भौमासुर स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। भगवान से युद्ध होता है, साधारण युद्ध नहीं हो रहा, विशाल युद्ध हो रहा है। कई समय बीत गए, न भगवान थक रहे न भौमासुर थक रहा है। तो उसी समय सत्यभामा जी कहते हैं क्या कर रहे हो प्रभु, आप खेल क्यों खेल रहे हो, मारो ना इसको। भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता था कि आप कब बोलोगे, जब तक आप नहीं बोली हम तब तक नहीं मारेंगे इसको। तो जैसे सत्यभामा जी ने कहा कि मारो, तो भगवान ने तुरंत जो है कि भौमासुर का वध कर डाला। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। उसी समय भगवती जगदम्बा धरणी धर भगवान को प्रणाम करती है।
नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेक्षोपात रूपाय परमात्मा नमोस्तुते। शंख चक्रधारी देव आपको प्रणाम करते हैं। आप सदैव भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसी के अनुसार आप रूप भी प्रकट करते हैं। स्तुति करी, भगवान को बैजंती के साथ बनमाला पहनाई और अदिति माता के कुंडल दे दिए, वरुण का छत्र दे दिया। लो प्रभु, जो मेरे पुत्र भौमासुर ने छीना था वो मैं आपको दे रही हूं। और फिर कहते हैं प्रभु आप शरणागत